हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्साइडर। सो आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन ऑन प्रॉपर्टी। तो आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैपिटल गेन अगर हम प्रॉपर्टी पे कैलकुलेट करते हैं और प्रॉपर्टी आपने परचेज की है 22 जुलाई 24 या उससे पहले और आप उसको सेल करते हैं 22 जुलाई 24 के बाद, तो उस केस में आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म, यानी आपकी प्रॉपर्टी आपने 2 साल पहले परचेज करी हो तो जो भी आपकी बेनिफिशियल होगा, जिसमें भी टैक्स कम होगा, उस पर आपको टैक्स पे करना है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। सपोज करो कि अगर किसी बंदे की सैलरी 40 लाख रुपीज़ है और जो प्रॉपर्टी वो सेल कर रहा है उस प्रॉपर्टी के ऊपर इंडेक्सेशन के साथ उसका गेन आ रहा है 8 लाख रुपए और विदाउट इंडेक्सेशन उसका गेन आ रहा है 80 लाख रुपीज़। तो उस केस में ऑब्वियसली इंडेक्सेशन के साथ उसका टैक्स कम आएगा, तो उसको टैक्स कम पे करना है। लेकिन जब इनकम कैलकुलेट होगी उसकी, तो वो 40 लाख प्लस 80 लाख कैलकुलेट होगी, क्योंकि सरचार्ज जो है वो आपकी विदाउट इंडेक्सेशन वाली इनकम पे लगेगा। यानी गवर्नमेंट ने आपको टैक्स का बेनिफिट तो दे दिया है, लेकिन जो टोटल इनकम कैलकुलेट करने के टाइम पे आपकी जो इनकम कैलकुलेट हो रही है वो विदाउट इंडेक्सेशन पे कैलकुलेट हो रही है। यानी आपको इस केस में 1,20,00,000 रुपए की आपकी इनकम शो होगी आईटीआर के अंदर और आपको सरचार्ज देना होगा 15%। जबकि होना ये चाहिए था कि अगर मेरा इंडेक्सेशन के बाद बेनिफिट 8 लाख रुपए आ रहा है तो मेरी इनकम 8 लाख ही कंसिडर होनी चाहिए थी, और अगर मेरी सैलरी 40 लाख रुपीज़ है तो 40 लाख प्लस 8 लाख, तो उस केस में मैं 48 लाख पे कोई सरचार्ज नहीं देता।